दोस्तों पीपीएफ इन्वेस्टमेंट से आप मंथली 25 से लेकर 34,000 तक मंथली वो भी टैक्स फ्री कमा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी किसी को नहीं मालूम। बहुत सारे इंडियंस को यही मालूम है कि पीपीएफ में टैक्स बचाने के लिए निवेश करा जाता है, बिल्कुल नहीं। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी डिस्कस करने वाला हूं कि अगर किसी को पीपीएफ में निवेश करना है तो किस स्ट्रेटजी के साथ, किसको पीपीएफ में नहीं निवेश करना चाहिए, और जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है किस तरह से पीपीएफ को और भी एसेट के साथ क्लब करके निवेश करते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बार जल्दी से पीपीएफ को समझ लेते हैं। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट बैक्ड ये स्कीम है। रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें लो है क्योंकि सरकार द्वारा बैक्ड है और इसमें 15 साल का लॉक इन रहता है। कुछ सिचुएशन में आप पार्सली पैसा निकाल भी सकते हैं, लेकिन 15 साल का लॉक इन तो रहता ही है। और इसमें 15 साल के बाद मैच्योरिटी पर जो आपका कॉर्पस बनेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये रहा मोटा मोटी पीपीएफ के बारे में। ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगला पॉइंट है व्हाई मोस्ट पीपल यूज पीपीएफ रॉन्ग। बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए चलो भैया 80C में रिबेट लेना है, पीपीएफ में कुछ पैसा डाल देता हूं, या 15 साल के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन कंप्लीट हो गया, चलो पैसा विड्रॉ कर लेता हूं। गलत। पीपीएफ को इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत हो सकता है आपके लिए, क्योंकि पीपीएफ में अगर आपको निवेश करना है तो स्ट्रेटजी अलग होना चाहिए। 15 साल अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कंप्लीट हो गया है तो पैसा विड्रॉ न करके आप और भी काम कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा कंपाउंड हो सकता है और मंथली आप पीपीएफ से पैसा बना सकते हैं। अगला चैप्टर है व्हाट हैपेंस आफ्टर 15 ईयर्स। तो जैसे ही 15 साल कंप्लीट होता है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। पहला है क्लोज अकाउंट, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने पीपीएफ में ईयरली 1.5 लाख इन्वेस्ट किया और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.1 चल रहा है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 22 लाख समथिंग। इस पर जो इंटरेस्ट मिला 18 लाख, तो ये 15 साल के बाद 40 लाख समथिंग का कॉर्पस बन रहा है और इस कॉर्पस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, राइट। तो ये टैक्स फ्री है। तो 15 साल के बाद अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर उसका गोल कंप्लीट हो गया है तो वो ये 40 लाख रुपए लेकर अकाउंट बंद कर सकता है। दूसरा क्या है, एक्सटेंड विथ कंट्रीब्यूशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पीपीएफ में 1.5 लाख ईयरली निवेश किया, 15 साल कंप्लीट हो गए, राइट, और आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूं। जैसे आपकी 40 की एज थी तब आपने पीपीएफ शुरू करा था, अभी 55 हुआ है आपकी एज, राइट, और आपका पीपीएफ का 10 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो आपको लग रहा है कि यार अभी तो मैं अर्निंग कर रहा हूँ, अभी रिटायर होने में 5 साल और लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, अभी 15 साल कंप्लीट हुए हैं, 5 ईयर और मैं ये जो 1.5 लाख ईयरली इन्वेस्ट कर रहा हूँ पीपीएफ में, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो इस केस में बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर यही करते हैं। देखिए पीपीएफ में किस तरह से एलोकेशन लेना है, क्या स्ट्रेटजी है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ कैलकुलेशन करके, राइट। तो मान लीजिए कोई बी इन्वेस्टर है, 1.5 लाख ईयरली निवेश कर रहा है, 15 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ तो 40 लाख समथिंग का कॉर्पस बन रहा है, राइट। अब वो उस पैसे को ना निकाल के 5 ईयर और वो अपना पीपीएफ जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईयरली 1.5 लाख, उसको एक्सटेंड करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर 15 साल कंप्लीट हो गया है और 5 ईयर के ब्लॉक में और आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, तो जहां से भी आप ऑनलाइन या पोस्ट ऑफिस से पीपीएफ कर रहे हैं उसको बताना पड़ता है। एक फॉर्म 4 आता है, उसको भर के उसको देना होता है, राइट। तो फॉर्म 4 दे के आप 5 ईयर के ब्लॉक में अपना पीपीएफ का जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो 15 साल जैसे ही कंप्लीट हो गया तो उसके पास 40 लाख समथिंग का कॉर्पस हो गया था, 5 ईयर और इसने 1.5 लाख रुपया निवेश किया, राइट। तो फ्रेश इसने 7,50,000 और इसमें ऐड किया 5 ईयर के ब्लॉक में, राइट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसका हो गया 30 लाख और इस पर 7.1 इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं तो 20 साल के बाद इसके पास अराउंड 70 लाख का कॉर्पस बन रहा है। तो देख सकते हैं कि सिर्फ 5 ईयर इसने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन इंक्रीज कर दिया और जो 1.5 लाख ईयरली इन्वेस्ट कर रहा था उसको कंटिन्यू कर दिया। तो देख सकते हैं कि 15 साल में 40 लाख और जैसे ही इसने 5 ईयर के ब्लॉक में 7,50,000 रुपया और निवेश किया, 1.5 लाख रुपया ईयरली और कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि अभी ये रिटायर नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि 5 साल में ही इसका पैसा कंपाउंड हो रहा है। 5 साल में यहां पर देख सकते हैं कि 70 लाख, कहां 40 मिल रहा था अब 70 मिल रहा है। तो भैया अब यहां से ये पैसा SWP या मंथली यहां पे विड्रॉ कर सकता है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे लोग एलोकेशन लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि भैया 15 साल कंप्लीट हो गया पीपीएफ, चलो बंद कर देते हैं। बंद कर देंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग
मिस कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी से जो रिटायरमेंट लोग हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, मंथली पैसा निकालते हैं पीपीएफ में, वो भी इंटरेस्ट रेट से, बिना टैक्स का, बिना झंझट का, बिना टेंशन का, क्योंकि इसमें रिस्क तो ना के बराबर है। तो पीपीएफ में देखो जो इंटरेस्ट रेट मिलता है कभी ऊपर नीचे होता रहता है, ये सरकार पर डिपेंड करता है, राइट। अब ऐसा नहीं कि 7.1 ही मिल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में 7.5 मिलने लगे, तो यहाँ पे कॉर्पस बढ़ भी सकता है। और आने वाले दिनों में मान लीजिए कि 7.1 नहीं 7 ही मिले तो कॉर्पस घट भी सकता है, राइट। तो इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे रिस्क जरूर रहता है। तीसरा हेड्स देख लेते हैं, कंटिन्यू विदाउट कंट्रीब्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कोई ए इन्वेस्टर है, इसने ईयरली पीपीएफ में 1.5 लाख निवेश किया, मंथली 12,500 हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%, टोटल इसने 22 लाख समथिंग निवेश किया, 18 लाख तो इस पर इंटरेस्ट मिल गया, तो 15 साल में 40 लाख का कॉर्पस बन रहा है, राइट। लेकिन ए यहां पर स्मार्ट है, 15 साल कंप्लीट हो गया तो इसने अकाउंट बंद नहीं किया और न ही 5 ईयर के ब्लॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो अब ये इंटरेस्ट से कमाएगा। 40 लाख इसका कॉर्पस बना था, राइट, 7.1% इसको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ही इसका देख सकते हैं कि 2.89 लाख समथिंग का हो रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि मंथली 24,000 ये सिर्फ इंटरेस्ट से कमा रहा है और ये जो 24,000 मंथली इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा टैक्स फ्री। अगला सिनेरियो क्या है, इसी में एक बी इन्वेस्टर है, उसने 1.5 लाख पीपीएफ में निवेश किया, 7.1 इंटरेस्ट रेट मिला, 22 लाख निवेश किया, 18 लाख इसने इंटरेस्ट बनाया, 40 लाख का कॉर्पस हो गया 15 साल में, राइट। तो यहाँ पे जो बी इन्वेस्टर है वो बोल रहा है कि यार अभी रिटायरमेंट होने में 5 ईयर हैं और अभी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, पैसे की जरूरत है नहीं, एक काम करता हूँ, जो पीपीएफ का 15 साल कंप्लीट हो गया अकाउंट नहीं बंद करूंगा, नहीं 5 ईयर ब्लॉक में और इन्वेस्टमेंट करूंगा, सिर्फ छोड़ दूंगा। तो ये जो 40 लाख का कॉर्पस बन रहा है 15 साल में, इसको एज इट इज छोड़ दे रहा है। जो इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है उसको विड्रॉ नहीं करता है। यहाँ पर ए क्या कर रहा था, जैसे 15 साल कंप्लीट हो गया तो ईयरली एक साल में जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था 2,89,000 का, वो विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो बी इन्वेस्टर है उसने 5 साल तक विड्रॉल नहीं किया, जो कॉर्पस 15 साल में बना था उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो देख सकते हैं कि जैसे 20 साल कंप्लीट होता है इसके पास अराउंड 58 लाख का कॉर्पस बन जा रहा है। अब भैया 20 साल कंप्लीट हो गया और ये रिटायर हो गया, अब बोल रहा है कि बस अब पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो 58 लाख पर 7.1% का इंटरेस्ट मिला, तो ईयरली देख सकते हैं कि ये इंटरेस्ट से ही 4.1 लाख ईयरली कमा ले रहा है। अब यहाँ पर मंथली देखें तो 34,000 मंथली हो रहा है, वो भी जीरो रिस्क का और जीरो टैक्सेस। तो देख सकते हैं कि जो ऑप्शन 3 है कंटिन्यू विदाउट कंट्रीब्यूशन, इसमें जो भी आपका कॉर्पस है वो सेफ है, जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसी से मंथली कमाई हो रही है, वो भी जीरो टैक्स और जीरो रिस्क का। तो बहुत सारे स्मार्ट लोग यही करते हैं। अगर अभी तक आपको ये नहीं मालूम था तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जो ये एलोकेशन हो रहा है 5 ईयर के ब्लॉक में बढ़ा रहा है, कोई 16वें साल में अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर विड्रॉ शुरू कर दे रहा है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल, रिटायरमेंट पर, राइट। तो जिस हिसाब से आपका एज है उस हिसाब से पीपीएफ को प्लान करना चाहिए। लेकिन टोटली पीपीएफ में निवेश करना चाहिए क्या? नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया इन्फ्लेशन भी तो देखो, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। अब हम पीपीएफ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज तो यही है कि गवर्नमेंट बैक्ड है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। दूसरा है टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, तो जो भी इंटरेस्ट से कमाई हो रही है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगला एडवांटेज है टैक्स फ्री विड्रॉवल है, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगला है रिस्क, तो ये स्टॉक मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट में जिस तरह से वोलेटिलिटी रहती है इसमें उस तरह का रिस्क नहीं है। अगला है पीपीएफ रिटायरमेंट लोगों के लिए सही है, जिसका इनकम स्लैब ज्यादा है उनके लिए भी पीपीएफ सही रहता है। अगला है सेविंग की हैबिट पड़ जाती है और टैक्स में रिबेट लेने के लिए भी पीपीएफ में बहुत सारे लोग निवेश करते हैं। अगला है अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो आप उस पर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि लोन लेने से बचना चाहिए। गुड लोन लेना है तो ले सकते हैं, बैड लोन जो आम निवेशक है वो बैड लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, राइट, तो बैड लोन लेने से बचना चाहिए। लेकिन पीपीएफ पर लोन बिल्कुल
मिलता है। अगला है पीस ऑफ माइंड। कोई इन्वेस्टर है, झंझट नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा रिटर्न मिलेगा चलेगा, तो उसके लिए पीपीएफ सही है। अब हम कुछ डिसएडवांटेज है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो डिसएडवांटेज है 15 साल का लॉकिंग है। कुछ सिचुएशन में पार्सली पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि लॉकिंग सही रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। एक डिसिप्लिन रहती है कि अरे भैया पैसा नहीं निकलेगा, पैसा नहीं निकाल पाता है इन्वेस्टर, तो वही पैसा लॉन्ग रन में कंपाउंड होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपको छूट मिल जाए तो 2-3 साल में देखेंगे कि अरे भैया यहाँ पर 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, चलो निकाल के मालदीव फुकेट घूम लेता हूँ, राइट। तो लॉक इन मेरे हिसाब से तो जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए सही है। अगला है इंटरेस्ट रेट चेंजेस। कभी सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, कभी घटा देती है, तो देखो ये एक डिसएडवांटेज है पीपीएफ का। अगला जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है, ईयरली इसमें सिर्फ 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। अगर आपको 2 लाख निवेश करना है नहीं कर पाएंगे। अगला है जो इंटरेस्ट रेट मिलता है इसमें 7.1 अभी चल रहा है, इतना तो भैया लगभग 5 to 6 इन्फ्लेशन चल रही है, तो इसमें स्लाइटली अगर रिटर्न्स देखा जाए अदर एसेट से तो कम है, लेकिन वही रिस्क भी तो कम है। बिना हेडक के आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है। मार्केट को देखने को यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट। अगला है इन्फ्लेशन रिस्क। 5 to 6% इन्फ्लेशन है, 7.1% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अगला है रिटर्न्स लोअर देन इक्विटी। यस, इक्विटी का अगर हम 15-20 साल का रिटर्न्स देखें तो 11 से 12% रहा है लॉन्ग रन में, लेकिन वोलेटिलिटी ज़्यादा रही है, उसमें रिस्क कैपेसिटी भी अलग अलग होती है इन्वेस्टर की, राइट। तो कोई इन्वेस्टर है रिस्क नहीं लेना चाह रहा है तो वो पीपीएफ में जा सकता है, क्योंकि पीपीएफ में रिस्क कम है। तो भैया रिस्क एंड रिवॉर्ड मालूम है ना, रिस्क नहीं लेना है तो भैया गवर्नमेंट बैक जो सिक्योरिटी है उसमें जाइए, लेकिन रिटर्न्स आपको कम मिलेगा। रिस्क ज़्यादा लेना है तो इक्विटी में जाइए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इक्विटी में आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, राइट। लेकिन लॉन्ग रन में देखा गया है कि 12 से 13% के रिटर्न्स निफ्टी ने निकाल के दिया है। तो जैसा रिस्क रहता है वैसा रिवॉर्ड मिलता है। अगला जो डिसएडवांटेज है, अगर आप यंग हैं तो मेरे हिसाब से पीपीएफ आपके लिए नहीं है। अगर आप यंग हैं तो आपको अलग एसेट में, खास करके जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनमें एक्सप्लोर करना चाहिए। जिनकी एज 45 से प्लस है, 40 की एज में है और कॉम्बिनेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, उनके लिए पीपीएफ सही है। किस तरह से एलोकेशन लेना है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। अगला जो डिसएडवांटेज है, रिटायरमेंट इनकम नॉट फिक्स्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि 26,000 या 34,000 मंथली जो इंटरेस्ट रेट से बना रहा है, हो सकता है इंटरेस्ट रेट 7 पॉइंट हो जाए, उस टाइम 6.8 हो जाए, तो वो घट भी सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर वो बढ़ भी जाता है तो भैया मंथली इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस हिसाब से इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर रही है दैट टाइम, राइट। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीपीएफ में क्यों निवेश करना, पीपीएफ में तो जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उतना तो इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है, उससे बेटर है कि जाके इंडेक्स फंड में निवेश करिए। तो एक बार हम लोग पीपीएफ और इंडेक्स फंड को कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 15 साल में 1.5 लाख आपने पीपीएफ में निवेश किया और सेम 1.5 लाख ईयरली आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स फंड में अराउंड 60 लाख का कॉर्पस बन रहा है और पीपीएफ में 40 लाख समथिंग का। तो इंडेक्स में यहाँ पर 19 लाख आपको ज्यादा कॉर्पस बन रहा है, राइट। वहीं पर अगर हम 20 साल का देखें तो 66 लाख का कॉर्पस पीपीएफ में बन रहा है और 1 करोड़ से ज्यादा इंडेक्स फंड में बन रहा है। 42 लाख ज्यादा कॉर्पस बना के दे रहा है इंडेक्स फंड 20 साल में, राइट। लेकिन रिस्क भी तो ज्यादा है। यहाँ पर इंडेक्स फंड यहाँ पर 12% का रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन इसमें रिस्क भी तो ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन पीपीएफ में 7.1% जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसमें भैया रिस्क कम है, सरकार द्वारा बैक्ड है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट 7.1, 7.8 भी हो सकती है, घट भी सकती है, 6.8 भी हो सकती है, राइट। तो पीपीएफ का 7.1 और इंडेक्स फंड का 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 20 साल में देख सकते हैं कि इंडेक्स फंड जो है बुरी तरह से पीपीएफ को पछाड़ रहा है। एक बार जल्दी से पीपीएफ इंडेक्स फंड का कंप्लीट कंपैरिजन भी देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट टाइप देखें तो भैया पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड है, इंडेक्स फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 7 to 8% पीपीएफ का रहता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इक्विटी का 11 से 12-13% डिपेंड करता है मार्केट पर, लेकिन हिस्ट्री का अगर हम डेटा देखें तो ये 11 से 13 के बीच में रहा है। रिस्क लेवल की बात करें तो पीपीएफ में रिस्क लो है और इंडेक्स फंड में रिस्क मॉडरेट टू हाई है, राइट। वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट गारंटी की बात करें तो पीपीएफ में गारंटी रहती है सरकार की, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। मार्केट रिस्क नहीं है पीपीएफ में,
इंडेक्स फंड में है। वोलेटिलिटी पीपीएफ में बहुत कम है, इंडेक्स फंड में यस बहुत ज़्यादा हाई है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो 80C में रिबेट मिल जाता है अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में आपको रिबेट नहीं मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक ईएलएसएस फंड आते हैं, उनमें 3 इयर्स का लॉक इन रहता है। अगर किसी को रिबेट लेना है टैक्स में तो उसमें निवेश करता है। टैक्स ऑन रिटर्न्स की बात करें तो ये टैक्स फ्री है, लेकिन इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी तो मलाई देनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। टैक्स ऑन विड्रॉल की बात करें तो जो विड्रॉ करते हैं उस पर फ्री है। वहीं पर अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इसमें टैक्सेस लग जाता है, राइट। लिक्विडिटी की बात करें तो पीपीएफ में लो है, इंडेक्स फंड में हाई है। लॉक इन की बात करें तो 15 ईयर्स का लॉक इन रहता है। इंडेक्स फंड की बात करें तो इसमें लॉक इन नहीं है, आज निवेश करिए कल निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक कैटेगरी है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, अगर उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 इयर्स का लॉक इन रहता है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की बात करें तो पीपीएफ में लिमिटेड है, 7.1 मिल रहा है और अभी इन्फ्लेशन 5 to 6 चल रही है। इंडेक्स फंड की बात करें तो बेटर है, इसमें 11-12% मिल रहा है, इन्फ्लेशन 5 to 6 चल रही है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए तो इंडेक्स फंड इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो पीपीएफ मॉडरेट है, इंडेक्स फंड हाई है, लेकिन दोनों का अभी हम लोग तड़का लगाने वाले हैं। किस तरह से एलोकेशन लेना है अभी मैं आपको बताऊंगा। अगला है रिटायरमेंट इनकम। पीपीएफ से स्टेबल इनकम आती रहती है, इंडेक्स फंड में भैया कोई गारंटी नहीं है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पीपीएफ में सिर्फ ईयरली आप 1.5 लाख निवेश कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में कोई लिमिट नहीं है। सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो लो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए पीपीएफ सही है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो इंडेक्स फंड में जा सकता है। कॉर्पस क्रिएशन की बात करें तो पीपीएफ में स्लो होता है क्योंकि भैया 7.1 इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन फास्ट होता है। अगला है बेस्ट फॉर, तो पीपीएफ सेफ्टी देता है और इक्विटी हमें ग्रोथ देता है। अब हम एलोकेशन की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भैया 15 साल में जो कॉर्पस बन रहा है 40 लाख, उतना तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है, 5 to 6% इन्फ्लेशन हर साल बढ़ जा रही है, तो पीपीएफ में पैसा डालना बेकार है। नहीं, एलोकेशन देखिए, गोल क्या है। तो पीपीएफ किस लिए खास करके होता है? रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि भैया इसमें रिस्क कम रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ भी लाना पड़ेगा। तो सेफ्टी के साथ ग्रोथ लाएंगे तो लॉन्ग रन में आप ह्यूज वेल्थ बना सकते हैं। और ये कैसे आएगा? सेफ्टी पीपीएफ देगा, ग्रोथ के लिए इंडेक्स फंड। अगर आप 25 या 30 साल के हैं तो आप इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि आप 30% पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं और 70% इंडेक्स फंड में। तो इससे क्या हो रहा है? सेफ्टी साथ में ग्रोथ, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म में। उसी तरह से मान लीजिए कि आप 35 एज ग्रुप में हैं तो 35% आप पीपीएफ में वेटेज ले सकते हैं और रिमेनिंग 65% इंडेक्स फंड में ले सकते हैं, राइट। 40 और 45 की एज ग्रुप में है तो सिंपल सा है भैया, 50-50 रख सकते हो आप, 50-50 रख सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आप पर कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है तो भैया 70% आप पीपीएफ में और 30% इंडेक्स फंड में ग्रोथ के लिए ले सकते हैं। लेकिन टोटली पीपीएफ में डालना समझदारी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है पीपीएफ में, रिस्क लो है, लेकिन रिटर्न्स तो आपको कम मिल रहा है। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे तब आप लॉन्ग रन में ह्यूज कॉर्पस बना देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि सेफ्टी के साथ साथ यहाँ पर 15 साल में पीपीएफ भी यहाँ पर कॉर्पस बना देगा और इंडेक्स फंड भी 15-20 साल में आपका कॉर्पस बना देगा। तो अगर किसी को मंथली पैसा पार्शली विड्रॉ करना है तो पीपीएफ से विड्रॉ कर सकता है, और इंडेक्स फंड से जो पैसा बनेगा लॉन्ग रन में 15-20 साल में एसडब्ल्यूपी शुरू कर देगा। तो बड़े जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो यही करते हैं, पीपीएफ को यूटिलाइज करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और दोनों को क्लब करके निवेश करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि 1.5 लाख पीपीएफ में डाल दें, 1.5 लाख इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है इनकम पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं कि अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो दोनों को क्लब करना चाहिए। क्लब करेंगे तो सेफ्टी और ग्रोथ दोनों मिलेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे हेडेक नहीं चाहिए, तो पीपीएफ में निवेश करके समय दे सकते हैं और अपना रिटायरमेंट
एंजॉय कर सकती हैं। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे मैं फाइनेंस को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, तो आपको भी इसी तरह का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।